सबसे तेज सबसे आगे TPN20 न्यूज भारत की शान। विधानसभा सीट समीकरण इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान है, जिसमें कांग्रेस मौजूदा सत्ता में तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करी। वो वहाँ पर अपने प्रत्याशी को बदलने, अपने प्रत्याशी को टिकट काट कर नए प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में राजनीतिक समीकरण सबसे अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ हिंदू मुसलमान से बड़ी राजनीति एक समुदाय को लेकर होती, चाहे मीणा समुदाय, जाट हो या फिर और समुदाय के लोगों, SC OBC या मीणा समुदाय के लोगों, सभी एकजुट होकर उसी पार्टी को समर्थन करते हैं जो वहाँ पर उसके हितों की बात करता है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी सीट हैं विधानसभा, उन पर निर्णायक भूमिका जाट और किसान निभाते हैं। सीट की बात करें तो वहाँ पर किसान और जाटों का बहुल क्षेत्र है। निर्णायक भूमिका किसान और जाट निभाते हैं और राजनीति समझ कर बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। और इसी लिहाज से राजस्थान की गहलोत सरकार ने वहाँ सभी समुदाय के अलग अलग बोर्ड का गठन किया। उस बोर्ड को गठन करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह सारे बोर्डों के द्वारा उन वोटरों तक पहुंचकर समर्थन हासिल कर सकें, और जिसके कारण अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ से 2018 में वसुंधरा राजे को उखाड़ फेंका। इस बार की स्थिति भी साफ दिख रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर में पहुंचकर संबोधन कर रहे थे, तो वहीं माधव वसुंधरा राजे को बुलाया, जिनको अभिभाषण में मौका नहीं दिया और ना ही उन्हें मंच पे कोई वार्तालाप, जिसके कारण वसुंधरा राजे और मोदी के बीच में टकरारें, तलवारें खिंची हुई हैं और यहाँ पर कुछ अनहोना, कुछ नया होने जा रहा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है या ट्विटर अकाउंट्स के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हैंडल से पता चला है कि वसुंधरा राजे राजनीतिक पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खेलने के मूड में है, लेकिन ये कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अब देखना यह है कि वसुंधरा राजे की राजनीति को डैमेज करने के लिए मोदी आगे, उधर मोदी के सामने झुकने को तैयार नहीं है वसुंधरा राजे। तो इस चीज़ की पिछली बार भी कांग्रेस ने फायदा उठाया, इस बार भी दोनों नेताओं के बीच तल्ख संबंध है, जिसके कारण राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजस्थान की 82 सीट पर किसान और जाटों का बहुल क्षेत्र है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं और वही तय करते हैं कि किसको वहां से प्रतिनिधि चुनना है। 2013 में जाट किसानों ने बीजेपी को समर्थन दिया और वहां पर वसुंधरा राजे की सरकार बनी और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लेकिन 2018 में जाट और किसानों का खेमा कांग्रेस के समर्थन में उतरा और जिसके कारण कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार बनी। और 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसान और जाटों की राजनीति को साधने के लिए वहाँ से सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष बनाकर जाट और किसान वोटों को रुझाने के लिए कल्याणकारी योजना में शामिल किया, ताकि उनका जनाधार, ताकि उनका समर्थन मिल सके। राजनीतिक विश्लेषणों का कहना है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा पिछली बार, इसकी भरपाई के लिए इस बार सतीश पूनिया को मैदान में डटाया राजस्थान से, ताकि वह किसान और जाटों के वोटों को रिकवर कर सकें।
जाट किसानों के लिए समर्थन के लिए कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को अपने पाले में यानी अपने समर्थन में लेने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कल्याणकारी योजना चलाई और महत्वपूर्ण पदों पर जाट और किसानों के नेताओं को मतलब रखा। जाट किसान नेताओं की क्या रणनीति है वहाँ से 2023 के विधानसभा चुनाव में। जाट नेता राजा राम भील ने कहा है कि विधानसभा की घोषणा होने तक वह अभी इंतजार करेंगे, वह अपने जो वोटर हैं जाट किसानों को वो किस पाले में जाएंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राजस्थान की नेताओं की बातों से साफ संकेत दिख रहा है कि जो जाट और किसान नेता हैं वो अपना पाला समय देखकर तय करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी जाट और किसान वोटरों को लुभाने के लिए उनके नेताओं को समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो 82 सीट में अब सिलसिलेवार बात करते हैं, जिसमें बीकानेर व गंगानगर 5 जिलों की 29 सीटें हैं, जिसमें भरतपुर की 7 सीटें हैं। भरतपुर काया, भरतपुर नगर और बैर, डींग, कुंभहरे और नंदबाई, बयाना, धौलपुर की 4 सीटों की बात करें, जिसमें बसेड़ी, बाड़ी और राजखेड़ा और धौलपुर है। सेका बड़ी की 3 जिलों की चरू, सीकर और झुंझुनू के 21 सीटों पर किसान बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर चुरू की 6 सीटों की बात करें तो सादलपुर, तारानगर, चुरू और सरदार नगर शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़। 8 सीकर की सीट की बात करें तो फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना और श्री माधोपुर। और झुंझुनू 7 विधानसभा की बात करें जहां से सूरतगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी और मंडावा, नवलगढ़, पिलानी और उदयपुर शामिल हैं। तो यहाँ पर जो है किसानों का वर्चस्व है, ठीक है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो संगरिया, हनुमानगढ़, पीली बेगा, धर्मेंद्र कुमार, नोहर और भद्रा। गंगानगर की 6 सीटों की बात करें जिसमें सादल शहर, गंगानगर, सूरतगढ़, करणपुर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। बीकानेर की 7 सीटों की बात करें तो खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलयात और लूकरण, डूंगरगंज और नौसा। जोधपुर की 9 सीटों की बात करें तो इसमें लोहाभट्ट, शेरगढ़, ओसियाँ, भोपालगढ़, सरदारपुर, जोधपुर, सुरसागर, लुंगा और बीसाड़ा। और पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें जिसमें जैतकरण, जात, बाली, पाली और मालबाड़, जक्सन और सुमेरपुर है। जालौर की 5 सीटों की बात करें जहां अरोर, जालौन, भीम, माल, रानीबाड़ा, सनचोर। नागौर की 10 सीटों की बात करें जिसमें लाडनू, ढीलवाड़ा, जायल, नागौर और खींच बासड़ और मेंढता और मेगाना और मकराना, परबतसर और नाब। बाड़मेर की 7 सीटों की बात करें जिसमें शिव, बाड़मेर और बैतूल, पंचपद्दा और सिवाना, गुडमाली और चौहटन। और जैसलमेर की 2 सीटों की बात करें जिसमें पोखरन और जैसलमेर। सिरोही की 3 सीटों की बात पिंडवाड़ा, आबू और रेतदड़ और सिरोही। तो इन सीटों पर जात और किसानों का वर्चस्व है। अब देखना है कि इन सीटों पर
किसान और जाट किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर जो राजा राम भील हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस बीजेपी उनकी विचारधारा को उनका समर्थन नहीं करेगी, उनका समर्थन लेगी और उनकी शर्तों को नहीं मानेगी तो वह अपने समुदाय के लोगों को निर्दलीय सत्ता में उतार सकते हैं। तो ये राजस्थान की 82 लोकसभा विधानसभा सीट की समीकरण थी। जो रही है नेक्स्ट वीडियो के लिए TPN 20 न्यूज भारत सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान।